हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम टू द टेक इजी क्लासेस। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है जो कि हमारे गेट पीएसयूज या फिर एसएससी जेईएन में आए हुए क्वेश्चंस से या उन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए क्वेश्चंस, उनको हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है लेवलिंग। लेवलिंग के भी 2-3 पार्ट है, तो आज हम लेवलिंग के टाइप्स और मेथड के कितने टाइप के लेवलिंग होते हैं और उनके मेथड क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जो भी हमारे पीडीएफ्स है वो जो भी टेलीग्राम चैनल है हमारा उस पर अपलोड किए हुआ है। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम आपको नए जो हमारे वीडियोस हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ लेवलिंग इज डन ऑन द फिनोमेनन द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं वो कौन सा होता है? बैरोमीटर होता है। वो कौन सा होता है? बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर हम यूज करते हैं टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया तो वो लेवलिंग कौन सी हो जाएगी हमारे पास? बैरोमेट्रिक लेवलिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, जो भी 2 पॉइंट्स के बीच में एलिवेशन डिफरेंस आ रहा है वही दोनों किसके बीच में आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अभी जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है? कांस्टेंट नहीं होता है, ये क्या होता रहता है? वेरिएट करता रहता है, चेंज होता रहता है। हर एक पॉइंट पर चेंज होगा। इवन हर एक घंटे में हर एक पोजीशन पर जो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ लेवलिंग। बैरोमेट्रिक लेवलिंग तो है ही, अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग भी है। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल एंगल्स को कंसीडर करते हैं। वर्टिकल एंगल्स को हम कंसीडर करते हैं। सेम ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं उनको यूज में लेते हैं। फिर आता है स्पिरिट लेवलिंग। स्पिरिट लेवलिंग, स्पिरिट के अंदर क्या होता है? एक बबल होता है, वो बबल हमारा सेंटर में आना चाहिए। अगर वो सेंटर में ना होकर राइट और लेफ्ट की साइड है तो जो हमारा ट्राइपॉड या जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसके जो लेग्स होते हैं ना, उसकी जो साइड्स होती हैं उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा ताकि जो हमारा स्पिरिट का बबल है वो क्या आ जाए? सेंटर में। अगर वो सेंटर में आ रहा है इसका मतलब क्या है? हमारा जो सरफेस है वो क्या हो गया? लेवल हो गया है। तो स्पिरिट लेवलिंग आ गई। ट्रिग्नोमेट्रिक और बैरोमेट्रिक। ट्रावर्स लेवलिंग कुछ नहीं होता है, ट्रावर्स सर्वे होता है जिसमें हम चेनिंग का यूज में लेते हैं। ट्रावर्स में क्या करते हैं? ट्रावर्स एक तरीके का चेन सर्वे है जिसमें हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ लेवलिंग मेक्स यूज ऑफ द फिनोमेनन दैट डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका क्या हो जाएगा? बैरोमेट्रिक लेवलिंग हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, at a given point the atmospheric pressure does not remain constant in the course of the day even in the course of an hour। मैंने बताया कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक पूरे दिन में भी सेम नहीं रहता है, एक घंटे में हमारा जो प्रेशर है वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फॉल्स स्टेटमेंट है ये। Which process of leveling in which the elevation of points are computed from the vertical angles and horizontal distances। जब भी एंगल्स और डिस्टेंस की बारी आती है, एंगल्स और डिस्टेंस को जब हम साथ में यूज करते हैं तब क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है हमारी। क्या आ जाती है? ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। तो ये हमारा कौन सा लेवलिंग हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। बैरोमेट्रिक जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल एंगल को। स्पिरिट लेवल में जो बबल होता है वो हमारे बीच में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लेवलिंग इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेडिया लेवलिंग। स्टेडिया लेवलिंग और ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग सेम ही होता है, तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Seventh question is, which branch of surveying is used to find the elevation of given points with respect to given or assumed data। हमें हर एक पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करने? एलिवेशन निकालना है एक पर्टिकुलर डेटम पर। ये हमारा कोई डेटम है, ये रेफरेंस, और ये हमारा कोई लैंड हो गया। हर एक पॉइंट पर लेवल निकालेंगे। ये इधर एक लेवल आएगा, इधर एक एलिवेशन होगा। ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे एलिवेशंस हो जाएंगे या फिर हाइट हो जाएगी।
फ्रॉम डेटम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेवलिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Determining the relative position of points on, above or beneath the surface of the earth by means of direct or indirect measurement of distance and direction and elevation। ये किसकी डेफिनेशन है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन हमें फाइंड आउट करना होता है। तो वो हम किस में फाइंड आउट करते हैं, वो हम सर्वे में फाइंड आउट करते हैं। किस में फाइंड आउट करते हैं, सर्वे। सर्वे हमें क्यों करना होता है, ताकि हमें डिस्टेंस पता चल जाए हमारी साइड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, हमें डायरेक्शन पता चल जाए कि कौन से डायरेक्शन में कितने एंगल पर है, और क्या एलिवेशन मतलब मीन अर्थ सरफेस से, MSL से, या हमारा जो मीन सरफेस है अर्थ का वहां से वो कितना ऊपर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फाइंडिंग द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन और अज्यूम्ड एंड एस्टेब्लिश्ड पॉइंट्स गिवन एलिवेशन और ए डिफरेंट एलिवेशन, ये सेम लेवलिंग का ही वापस से रिपीट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Which branch of surveying is used to find the elevation of given points? देखो एक ही चीज है पर क्या कर रहा है, घुमा फिरा कर सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पर पूछ लिया which branch of surveying पूछ लिया, उधर पूछ लिया था the process of finding out the elevation, इधर पूछा which branch of surveying is used to find the elevation of given points। तो जहाँ पर भी हमें elevation find out करना है, ऊपर आगे पीछे कुछ भी दे रखा हो, लेकिन अगर हमें elevation find out करना है तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, लेवलिंग हो जाएगा। Leveling is a branch of surveying of which it is to establish points at a given elevation or a different elevation with respect to a given or assumed। ये हमारी लेवलिंग की ही डेफिनेशन दे रखी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेवलिंग डील्स विद मेजरमेंट इन, अभी जो हमारा लेवल है वो किस पर काम करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर काम करता है या वर्टिकल प्लेन पर काम करता है या इंक्लाइन प्लेन पर, या बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी जब हम लेवल की बात करते हैं ना, ये हमारा लेवल हो गया, ये हमारा डेटम हो गया, तो ये जो प्लेन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। तो लेवलिंग हमारा किस पे काम करता है, वर्टिकल प्लेन पर। किस पर काम करता है, वर्टिकल प्लेन पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 13th question, dash is defined as a curved surface which at each point is perpendicular to the direction of gravity। अभी जो हमारा डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी उसके परपेंडिकुलर पर जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा सरफेस होता है, वो लेवल सरफेस होता है। और जो हमारा लेवल सरफेस होता है वो परपेंडिकुलर किसके होता है, प्लम्ब लाइन के भी नॉर्मल होता है। प्लम्ब लाइन, ये हमारा प्लम्ब लाइन है और ये हमारा सरफेस है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये प्लम्ब लाइन हो गया और ये लेवल सरफेस है। ठीक है, तो लेवल सरफेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डैश इज अ लाइन लाइंग इन अ लेवल सरफेस, लेवल सरफेस पर जो लाइन आ रही है वो क्या होती है, लेवल लाइन। और यही लेवल लाइन प्लम्ब लाइन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू अ पॉइंट इज अ प्लेन टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो हमारे लेवल सरफेस के टेंजेंशियल होता है, ये ट्रू है। और जो हमारा वर्टिकल पॉइंट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। वर्टिकल पॉइंट क्या होता है, प्लेन हमारा परपेंडिकुलर होता है। Which line is the tangential to the level line at a point? ये जो लाइन होती है वो क्या होती है, डेटम लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, डेटम लाइन होती है। Which line is normal to the level line at a point? लेवल लाइन के नॉर्मल में, मतलब परपेंडिकुलर में कौन सी लाइन आती है, प्लम्ब लाइन आती है। Which term is used for the surface to which elevation are referred? एलिवेशन को रेफर करने के लिए हम किसको यूज में लेते हैं, लेवल सरफेस को, लेवल लाइन को, हॉरिजॉन्टल प्लेन को या डेटम को। अभी लेवल सरफेस हमें एलिवेशंस को यूज में लेना है तो क्या यूज में लेते हैं हम, लेवल सरफेस यूज में लेते हैं। The elevation of points or near the surface of the earth is its vertical distance above or below an arbitrary assumed level surface। वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें, एलिवेशन हमारे वर्टिकल डिस्टेंस ही होते हैं, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस ही एलिवेशन होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is not a method of leveling? ये फिर से रिपीट हुआ है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ट्रावर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लेवलिंग के कुछ क्वेश्चंस किए हैं और ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस है पर बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग भी है। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से रिवाइज करना और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी लेवलिंग के टाइप्स और मेथड्स तो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके रिफ्रैक्शन, कर्वेचर और जो बैक साइड और फोर साइड होती है
उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।